आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है वो हमेशा किसी इंसान के जीवन में दुख आने पर, कोई बीमारी होने पर, कोई संकट आने पर या कोई प्रॉब्लम होने पर ही उस इंसान पर थोपा जाता है कि आज तू जो भी मतलब दुख भोग रहा है या कोई बीमारी तेरे को हो गई है या कोई प्रॉब्लम तेरे जीवन में आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं उस इंसान के कर्मों का दंड है, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो। लेकिन जब उसी इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, वो जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर लेता है, तो कहा यह जाता है कि ये तो तेरी मेहनत का फल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है लॉ ऑफ कर्मा को लेकर, ये क्यों है? क्या लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है वो इंसान ने खुद ही प्रतिपादन किया है या वास्तव में अपने कर्मों की वजह से इंसान दुख भोगता है, सुख नहीं? तो इस पर थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि जो लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है वो इंसान ने खुद प्रतिपादन किया है अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए। मैं आपके सामने एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल रखने की कोशिश करूंगा, आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा कि क्या इंसान को उसके कर्मों की वजह से दुख मिलता है या वास्तव में कुछ और वजह होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है वो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपनी जो राय है वो आपके सामने जो है साझा करने की कोशिश करूंगा। मान लो आज के समय एक बच्चे का जन्म होता है और उसको बचपन में ही, छोटी सी उम्र में उसको कुछ अस्थमा हो जाता है या कोई दमा की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या उस प्रॉब्लम जो हुई है उसको, वो उसके कर्मों का दंड है, या फिर आज हमने जो इस धरती को भोग भोग कर आज हमने जो कंजम्पशन किया है, इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हमने जो कंजम्पशन किया है, जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जरूरत से ज्यादा इस पर्यावरण को खराब किया है, हमने पेड़ों को काटा है, इसकी वजह से हमारा जो वातावरण है, हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी वजह से उस बच्चे को आज तकलीफ हो रही है या फिर उसको कर्मों की वजह से तकलीफ हो रही है? क्या ये हमारे द्वारा किया हुआ कर्म कांड नहीं है जिसकी वजह से आज वो बच्चे को बीमारी हुई, तकलीफ हुई? हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए उसके ऊपर ये जो लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है वो थोप रहे हैं। क्योंकि जब हम ये चीज मानेंगे कि आज हमारी वजह से, हमारी ज्यादा भोगवाद की वजह से, हमारे ज्यादा कंजम्पशन की वजह से, अनावश्यक चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से आज हमारा वातावरण पूरी तरह खराब हो चुका है, हमने पेड़ों को काट काट कर आज इस धरती की ऐसी दुर्दशा की है, इसकी वजह से आज ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है और बच्चों को तकलीफ हो रही है, नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। ये चीज को छुपाने के लिए हम बोल देते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा है और उसके कर्मों की वजह से उसको ये बीमारी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात इंसान के दुख सुख की, तो देखो किसी दार्शनिक की ये बात बिल्कुल सही है। उस दार्शनिक का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दार्शनिक ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसने कभी जन्म ही ना लिया हो। अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो देखो दुख तो उसको मिलेगा ही। और रही बात है ये बीमारियों की, तो आज जिस प्रकार का वातावरण हमने पैदा किया है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का हमने बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है, आज हमने अनावश्यक चीजों को अपने जीवन में लाया है, उसकी वजह से आज पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चेंज है, पृथ्वी पर जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है वो हमने किया है। और हमारी वजह से आज इतनी सारी बीमारियां पैदा हो रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 30 से 40 साल पहले ये सब बीमारियां नहीं थी, और उसकी वजह यही थी कि हम जो हमारा जो भोगवाद है, हमारा जो कंजम्पशन है वो काफी कम था। आज हम जनसंख्या वृद्धि को लेकर ये मानने को तैयार नहीं है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इन सब चीजों, इन सब प्रॉब्लम्स को जो हमने पैदा की है उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। और रही बात इंसान की कुछ बीमारी होने की, दुख होने की, कुछ प्रॉब्लम होने की, तो इंसान को दुख अगर जन्म मिला है तो ये सब प्रॉब्लम तो होगी, उसको फेस करनी ही पड़ेगी। और इंसान जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगा, जितना ज्यादा अपने भोग को बढ़ाएगा,
जितनी ज्यादा अपनी लस्ट को बढ़ाएगा उतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें न्यूनतमवाद की तरफ जाना चाहिए। और आज पृथ्वी को बहुत ज्यादा जरूरत है न्यूनतमवाद की, सिंप्लिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक इंसान जितना आज भोग कर रहा है उसको उतना भोग करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा कहीं ना कर्तव्य बनना होना चाहिए इस धरती को बचाने को लेकर। इस क्लाइमेट चेंज को अगर हमें बचाना है, धरती को ज्यादा लंबे समय तक जीवित रखना है, तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से भी इतना ही कहना है कि आप फालतू लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत उसको थोपने के बजाय हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए, जो है हमारे जीवन में जो चीजें हैं उसको थोड़ा कम यूज करना चाहिए, जितना हो सके न्यूनतमवाद को फॉलो करना चाहिए। बस इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा को थोपने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी जरूरतों को थोड़ा हम कम कर लेंगे जिससे हमारा काम चल जाए, उतना ही काफी है। उससे हम काफी बीमारियों को कम कर लेंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को, काफी ज्यादा संकट को हम अपने आप ही स्वतः ही कम कर लेंगे।